हेलो गाइस, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जैसा आप सभी को पता है, डेली हमारी 8 बजे शाम को क्लास होती है जीके की, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट जीके डिस्कस करते हैं अपने हिमाचल प्रदेश का। आज हमारी 26वां जो है लेक्चर है, ये 26वीं क्लास है। इससे पहले 25 और क्लास से मैं लगा चुका हूँ। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, नहीं अन्य क्लासें नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, अन्य क्लासें देखिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उनमें मैंने डिस्कस किए हुए हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और अदर जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है उसे मैं पोस्ट करता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पे आपको जो है इनकी सारी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जो भी हमारे अदर लेक्चर हुए हैं। तो आज हम फर्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नए बच्चे जुड़ रहे हैं, 8 बजे जरूर जुड़ जाइएगा। अगर आप तक किसी भी कारणवश नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, तब भी जो है आप एक बार यूट्यूब चेक कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर जी निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं? ठीक है, कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे? तो रामलाल ठाकुर जी थे, जो किसी अन्य राज्य के राज्यपाल भी रहे थे। तो कौन से राज्य के राज्यपाल थे, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ये थे आपके आंध्र प्रदेश के, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, क्यों ये जो है चर्चा में रहा था। अभी बच्चों एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें वेजिटेबल की रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज़्यादा वेजिटेबल यानी सब्जियों का उत्पादन कौन करता है, और सबसे ज़्यादा फ्रूट्स का उत्पादन कौन करता है। तो फ्रूट्स के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश। फ्रूट्स फ्रूट्स के उत्पादन में, यानी फलों के उत्पादन में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश। अगर वहीं पे अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा सब्जियों के उत्पादन में, तो आपको पश्चिम बंगाल लगाना है, वेस्ट बंगाल लगाना है। अभी जो है आंध्र प्रदेश ने 3 कैपिटल का जो एक बिल पास किया है, यानी 3 राजधानियां हैं इसकी, आंध्र प्रदेश की। और एक ट्रिक याद कीजिएगा, अगर किसी भी स्कीम के आगे आपको YSR लगा हुआ मिलेगा, YSR, ठीक है, YSR, अगर आपको किसी भी स्कीम, कोई गवर्नमेंट स्कीम है, अगर आप एग्जाम में जो आपने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है, अगर आपको YS दिख रहा है, YSR दिख रहा है कि YSR अम्मा बोडी, YSR कुछ अदर स्कीम है, तो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश से होगी। तो आंध्र प्रदेश की तरफ आप जा सकते हैं, वहाँ पे आंध्र प्रदेश पे आप टिक कर सकते हैं। तो एक और स्कीम है यहाँ की अम्मा बोडी, जो कि एग्जामिनर पूछ रहा है। 3 कैपिटल है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो हमारे मुख्यमंत्री थे रामलाल ठाकुर, ये कब बने थे यहाँ के राज्यपाल? तो ये 1983 1983 में बने थे, और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के जो किसी अन्य राज्य के राज्यपाल भी रहे थे। आंध्र प्रदेश ने दिशा एक्ट लेके आया, दिशा एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य था। और पहली फ्रूट ट्रेन, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रूट्स का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है आंध्र प्रदेश में, तो पहली फ्रूट ट्रेन भी जो है आंध्र प्रदेश में चलाई गई। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में? यह है नीरथ, शिमला के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। सूर्य देवता को ही समर्पित है। अभी सूर्य मंदिर जो है, ये तो हिमाचल का है, जो इंडिया का है, जो कि काफ़ी फेमस है, उसे वो कहाँ पे है? कोणार्क, उड़ीसा के अंदर। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है? तो उड़ीसा जो हमारा राज्य है, उसकी कैपिटल मुझे बताइएगा, कैपिटल क्या है। जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका आंसर जो है जरूर एक बार दीजिएगा आप कमेंट के बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो उससे जो है आपका जो भी सोचने की कैपेबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ेगी, और आपकी नॉलेज जो है इम्प्रूव होगी। तो उड़ीसा की कैपिटल मुझे बताइएगा। तो उड़ीसा में है सन टेम्पल, ठीक है। इसका जो है अदर नाम है, उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी हम जानते हैं, पैगोडा, ठीक है। तो ये कोणार्क सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है, उड़ीसा के अंदर है। इसे जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड किया है। तो किस वर्ष ऐड किया था? तो 1984। हालांकि ईयर आपसे नहीं पूछेगा, पूछ लेगा कि अगर 4 ऑप्शन दे देगा तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी रखेगा, पूछ लेगा कौन सी एक साइट जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एडिड है। और अगर मैं वहीं पे बात करूँ यहाँ से, तो हमारा जो 10 रुपये का नोट है, उसके पीछे भी किसका चित्र बना हुआ है? तो सूर्य मंदिर का जो रथ है, उसका चित्र जो है, इमेज जो है, वो हमारे 10 रुपये के नोट के पीछे बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक और, जैसे चंद्रभागा रिवर है ना हमारे हिमाचल में, मैंने आपको बताया था चंद्रभागा रिवर, वो हिमाचल में है। लेकिन एक मेला होता है चंद्रभागा मेला। तो जो चंद्रभागा मेला होता है, ये होता है आपके सूर्य मंदिर कोणार्क के अंदर। तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, चंबा रियासत का पहला राजा कौन था जिसने अपने नाम के साथ वर्मन लगाना शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राजा था जिसने अपने जो सरनेम है वो वर्मन कर लिया था, यानी अपने सरनेम के साथ वर्मन लगाना शुरू कर दिया था? इसका नाम है आदित्य वर्मन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदित्य वर्मन ने जो है अपना जो भी नाम था उसके पीछे वर्मन लगाना शुरू कर दिया था। चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। तो 550 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी चंबा रियासत की। अगर मैं वहीं पे बात करूं,
तो क्या कहते हैं, मेरू वर्मन, अजय वर्मन, लक्ष्मण वर्मन, ये भी जो है राजा रहे हैं, फेमस राजा रहे हैं आपके चंबा रियासत के। और जिसने जो है चंबा रियासत की स्थापना की थी, वो आया था कहाँ से? अयोध्या से। कहाँ से आया था? अयोध्या से आया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके शासनकाल को बिलासपुर का स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है, गोल्डन इरा ऑफ बिलासपुर या गोल्डन एज ऑफ बिलासपुर। तो किसके शासनकाल को, कौन सा राजा था, उसके शासनकाल को गोल्डन इरा कहा जाता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का। उसका नाम था हीराचंद, राजा हीराचंद। राजा हीराचंद ने जो है काफ़ी काम करवाए। जो आपका स्वार घाट है, जगात खाना है, वहाँ के वाटर टैंक काफ़ी फेमस है, तो वो उसने बनवाए थे। और इसका जो मेन मकसद था, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पहले के राजा हुआ करते थे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे, इसने जो है टैक्स में बहुत कमी कर दी थी, तो इसलिए काफ़ी फेमस था, काफ़ी प्रचलित था। इसलिए इसे जो है गोल्डन जो हीरा था बिलासपुर कहा गया। इसके शासनकाल को, जब इसका शासनकाल था, तो उसे जो है स्वर्ण युग कहा जाता था आपके बिलासपुर का। अभी जो ऑप्शन दे रखे हैं ये चारों के चारों रिलेटेड है कहाँ से? आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। खड़गचंद जो है, इसके जो शासनकाल था, इसे काला युग कहा गया बिलासपुर का। इसके शासनकाल को क्या कहा गया? काला युग बिलासपुर का। और जो अमरचंद था, इसके शासनकाल में जुग्गा आंदोलन हुआ था। जुग्गा जो मूवमेंट हुआ था आपका, वो किसके शासनकाल में हुआ? तो अमरचंद। और अनंत चंद जो था, ये लास्ट किंग था आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का। उस समय तो रियासत थी, तो बिलासपुर रियासत का जो अंतिम राजा था, उसका नाम था आनंद चंद। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, मनतलाई झील से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो मनतलाई जो लेक है, वहां से कौन सी नदी निकलती है आपको बताना है। यहाँ से निकलती है पार्वती रिवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे लोकेटेड है मनतलाई? तो ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे है? कुल्लू के अंदर लोकेटेड है। और इसकी हाइट जो है वो 4116 मीटर है। साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, कि जैसे डाउट्स होते हैं आपके, कोई डाउट सेशन होते हैं, तो उसके लिए जो है मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर संडे या सैटरडे को डिस्कस किया करूँगा। आपके जो है क्वेश्चन, जितने भी क्वेरीज रहती है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई अदर किसी चीज़ से रिलेटेड, तो उसकी मैं एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँगा। उसमें जो भी आपके क्वेश्चन रहा करेंगे, कोशिश करूँगा लाइव आने की, कि लाइव आऊँ, लेकिन ये नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है। 300 MB की जो वीडियो है, इसे अपलोड करने में ही 1 घंटा लग जाता है। नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, लेकिन मैं तब भी जो है एक वीडियो बनाऊँगा, सेपरेट वीडियो, जिसमें आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर करेंगे हम उसमें। तो इसकी जो हाइट है उसे देख लीजिएगा, 4000 प्लस है। और ये पार्वती रिवर को जो है पानी देती है मानतलाई झील आपकी। इसके साथ साथ हंसा झील, दशहर झील, सरिताल झील, नैनसर चाल झील, ये कहाँ पे लोकेटेड है? कुल्लू के अंदर। और जो नैनसर ताल झील है, उसमें जो श्रीकंठ महादेव है हमारे, उसके जो यात्री है, वो उसमें स्नान करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, धर्मशाला के नज़दीक किस गांव में ध्यान के लिए यानी मेडिटेशन के लिए विपासना केंद्र, विपासना सेंटर ओपन किया गया है? तो मेडिटेशन के लिए सेंटर ओपन किया गया है, जिसका नाम है विपासना। और कहाँ पे है? तो ये आपको बताना है, धर्मशाला के अंदर मेडिटेशन के लिए है। ये है धर्मकोट के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाए। धर्मकोट को किस नाम से जाना जाता है? तो छोटा इजराइल इसे हम कहते हैं। ठीक है, छोटा इजराइल के नाम से जो है धर्मकोट को जाना जाता है। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं कि मेडिटेशन सेंटर अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, क्यों वो चर्चा में रहा है? क्योंकि भारत का पहला सबसे बड़ा जो है मेडिटेशन सेंटर यानी ये ध्यान केंद्र, वो खुला है कहाँ पे? तो हैदराबाद में। ये खुला है कहाँ पे? तो हैदराबाद में खुला है भारत का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर। रंगारेड्डी करके एक जिला है हैदराबाद का, उसमें ओपन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी किन्नौर को 2 भागों में बांटती है? हालांकि ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं करती, नदी के बीच बीच से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करती, लेकिन फिर भी जो है 2 भागों में डिवाइड करती है किन्नौर को। इसका नाम है, कौन सी नदी है? यह है स्पीति रिवर, यानी ऑप्शन नंबर, सॉरी, आपकी सतलुज रिवर। सतलुज रिवर, इसमें ऑप्शन नहीं है। सतलुज रिवर जो है ये 2 भागों में काटती है आपकी किन्नौर को। और तिब्बत में जो है इसे जुंगती रिवर कहते हैं या मुक्सुंग रिवर। पूछता है एग्जामिनर, तिब्बत में जो है तिब्बती जो है उस किस नाम से जानते हैं सतलुज रिवर को? तो जुंगती रिवर। जुंगती रिवर या जुंगती नदी, जुंगती रिवर के नाम से जाना जाता है तिब्बत में सतलुज रिवर को। वैदिक नाम इसका स्तुत्री है, और संस्कृत नाम की बात करें तो शतद्रु। तो स से है दोनों, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी याद करने में। ठीक है, रामपुर हो गया आपका, बिलासपुर हो गया, दे आर ऑल सिचुएटेड बैंक ऑफ सतलुज रिवर, यानी सतलुज रिवर के जो है हमारी सतलुज नदी है उसके किनारे पर स्थित है आपके रामपुर, बिलासपुर। ठीक
ठीक है। और उत्तराखंड से आती है किन्नौर में हमारे, और किन्नौर से जो है हिमाचल के राज्यों में बहते डिस्ट्रिक्ट में बहते हुए कौन से राज्य में जाती है, तो ये जाती है पंजाब के अंदर। हिमाचल से किस राज्य में जाती है, ये जाती है पंजाब के अंदर। बसपा नदी होगी आपकी, स्पीति नदी होगी, ये इसकी सहायक नदी। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी धार हमीरपुर की मुख्य धार नहीं है। 3 जो है मुख्य धारें हैं हमीरपुर की, उनमें से एक नहीं है, तो कौन सी, चूड़धार। चूड़धार जो है सिरमौर में है आपकी। बाकी जखधार, छपुत्रा धार, सोलासिंगी धार, ये इंपॉर्टेंट जो है धारें हैं हमारे जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसकी। जो ये सोलासिंगी धार है ये ऊना से निकलती है और फिर हमीरपुर की तरफ जाती है, लेकिन मेनली काउंट कहाँ पे होती है, तो हमीरपुर के अंदर काउंट होती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, की गोम्पा यानी कि जो मोनेस्ट्री हमारी किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसे मैंने मैप से भी समझाया था एक दिन। तो ये जो लोकेटेड है आपकी, ये स्पीति रिवर के किनारे है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1975 में भूकंप आया था स्पीति में, तो स्पीति का जो मोनेस्ट्री थी ये काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था इसका। और इसके साथ साथ यहाँ पे ताबो मोनेस्ट्री भी है स्पीति के अंदर। ये जो दोनों मोनेस्ट्रीज है कहाँ पे है, तो लाहौल स्पीति में है, की मोनेस्ट्री प्लस आपकी ताबो मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री जो है इंडिया लेवल के जो ये एग्जाम होते हैं उनमें भी एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट देखिए, मंडी शहर विक्टोरिया पुल का जो निर्माण है अंग्रेजों ने किस वर्ष करवाया था। तो मंडी में विक्टोरिया पुल है, विक्टोरिया जो ब्रिज है उसका निर्माण ब्रिटिशर ने करवाया था कब, 1887 में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन और दिख रहे हैं आपको, तीनों ऑप्शन मंडी से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ इस डेट को हुआ है। तो 1754 में क्या, 94 में क्या हुआ था, 1794 में जो है राजा संसार चंद ने आक्रमण किया था। राजा संसार चंद ने जो है आक्रमण किया था मंडी के ऊपर, में जो है अटैक किया था मंडी जो हमारी रियासत थी। और उसके बाद करें 1939, तो 1939 में जो है जो हमारी मंडी रियासत थी पहली विधान परिषद का गठन किया गया, विधान परिषद का गठन किया गया। और 1914 की अगर मैं बात करूं तो 1914 में जो है मंडी षड्यंत्र हुआ था, जो कि काफ़ी फेमस है मंडी षड्यंत्र। ये आप जरूर याद कीजिएगा, मंडी षड्यंत्र कब हुआ था, 1914 में हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में सोलन के किस क्षेत्र को छोटी विलायत यानी मिनी इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो अभी भी इसे छोटी विलायत ही कहते हैं। तो जो है किसे जाना जाता था मिनी इंग्लैंड, हालांकि इंग्लिश में तो नहीं बोलता कोई, सिर्फ छोटी विलायत बोलता है। छोटी विलायत थी हमारी कुनिहार, ऑप्शन नंबर बी से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। दून सप्रोन जो घाटियां हैं, दून और सप्रोन की जो वैली है वो लोकेटेड है यहीं पे आपके इसी एरिया में है, कुनिहार। और अगर मैं बात करूं एक पड़ता कहाँ पे है, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जैसा आपने देखा क्वेश्चन में, सोलन के अंदर ही जो हमारी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग है, रेल सुरंग, वो है बरोक रेलवे जो कालका शिमला जो रेलवे है उस पे है ब्रोक टनल, जो कि सबसे लंबी टनल है। सोलन जो है पहले किस राज्य की राजधानी, किस रियासत की राजधानी, बघाट जो हमारी रियासत थी उसकी राजधानी हुआ करता था सोलन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है, ऐसे एक दिन भी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हिमाचल की जो एलोरा और अजंता है उसे किसे कहा जाता है। काफ़ी बच्चों ने जो उसका सही आंसर दिया था। आज का क्वेश्चन भी आपके लिए है, लास्ट क्वेश्चन, ऊना तहसील को किस मुख्यमंत्री ने जो है जिला घोषित किया था, यानी जिले का दर्जा दिया था, दर्जा जो है किस मुख्यमंत्री ने दिया था ऊना तहसील को, तो ये आप मुझे बताओगे। ऑप्शन मैं आपको इसमें नहीं दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।